अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो मैं पहुँच गया हूँ फार्म पे और इब्रार भाई आज हमें धोखा दे गए हैं आने का, कह के मेरा प्लान डन करके ख़ुद आए नहीं। तो इनको क्या पेनल्टी डालनी चाहिए ये आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है। डालते तो हम रोटी होते हैं और रोटी में इनको क्या डाला जाए वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। सबसे पहले चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दो और फिर आगे हम देखते हैं फार्म पे क्या सीन चल रहा है। तो जी सबसे पहले आए थे असील प्लैनेट की तरफ। इब्रार भाई से रहा नहीं गया, मैं कह रहा था हफ्ता 2 हफ्ते रुक जाओ, चूज़े अलग रहने दो, माओं के साथ फिरते रहें। लेकिन इब्रार भाई जो है ना उनको चैन नहीं आए इनको कटे किए बगैर। खैर 18 और 5 टोटल हो गए, 23 चूज़े माशाल्लाह इधर हो गए। ठीक है, ये माशाल्लाह बड़े फिट जा रहे हैं, ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही है इन सब की। जिस भाई को कुंडी के बच्चे चाहिए हों वो भी अवेलेबल हैं, जिस भाई को वाइट बच्चे चाहिए हों वो भी अवेलेबल हैं। तो जिस दोस्त भाई को ज़रूरत है बच्चों की वो कमेंट करके हमसे आगे डिटेल ले सकता है और बच्चे परचेज़ कर सकता है मुनासिब कीमत में। जिसको अच्छे बच्चे चाहिए वो हमसे रब्ता करे। खैर इतना भी मुनासिब नहीं है हम, लेकिन चीज़ अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है, ये माशाल्लाह बच्चे, ये शामू मुर्गी का इन्होंने पोपड़ू वापस फाड़ दिया तो ये हमने दोबारा अलग कर ली है कि ये बेचारी थोड़ी रिकवर हो जाए। तो इसको सेट करते हैं। इसकी एक आंख भी मुझे लगता है डैमेज हो गई है। खैर एक आंख भी चोट आई हुई है, बुरा हाल है। इसको भी अलग कर लिया तो ये रिकवर हो जाएगी। और ये हमारी शामू पट्टियाँ, इनके साथ इनको बंद कर दिया था इसने ईद ने कि ये नहीं मारती, लेकिन वो सिर्फ हमारे सामने नहीं मारती, अकेले में छोटी चूचियों की ना ऐसी तैसी फेर रही थी तो मैंने फिर अलग किया उसको। खैर उसके बाद ये हमारी बिल्लियाँ, आंखें इनकी बेहतर हो गई हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई कि मैं इन पे ना गौर फरमाऊँ। ये पूंडी का जोड़ा लगा हुआ है इस फीमेल के साथ। इस फीमेल की भी आंख एक जो है ना उसका बुरा हाल है, एक आंख ठीक है। इस आंख को मैं साफ़ करता हूँ। ये जोड़ा माशाल्लाह, इस जोड़े से मेरे फेवरेट बच्चे निकले हैं। ठीक है, और जब ये जो मुश्का मुर्गा हम लगाएंगे इस मादी के साथ, इसमें से भी मेरे फेवरेट बच्चे निकलेंगे। तो फ़िलहाल ये 2 फीमेल्स हमारे पास वेली थी। ठीक है, इनको हमने इसके साथ छोड़ दिया ताकि अंडे हमारे ज़ाया ना आ जाएं। वाइट को वापस बेगम मिल गई है जी उसकी। ठीक है, और ये 4 चूज़े हमारे माशाल्लाह, ये हमारे वाइट मेल के वो जो शपाटे के साथ फीमेल बंद है ना उसके और हमारे वाइट मेल के बच्चे हैं। तो ये येलो फीमेल है ना ये, और वाइट मेल जो मेरे पास घर पे उसके बच्चे हैं ये 4। ये हमारी दुर्गा देवी, इसके पर कच्चे हैं, पर शर आ जाए तो इसको हम मुश्किल के साथ 1 on 1 पेड़ लगाएंगे। और ये हमारा अर्जुन फिर रहा है। और ये 2 मुर्गियाँ, छोटा अर्जुन हमने भेज दिया था गोजरे वाले सेटअप पे, और ये वाइट है एक पड़ा हुआ। ये भी किसी दोस्त भाई ने परचेज़ करना हो तो रब्ता कर सकता है क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, पेपर वाइट है ये। तो बाकी हमारे जो खुमरे तोते फीजेंट्स और तीतर है ना ये भी माशाल्लाह फिट है। फ्लेमिंगो तो वखरा ही डांस कर रहे हैं, उस तरफ जाके देखते हैं। मोर हमारे आवारा फिर रहे हैं। ये मोर हमारे आए दिन भाग जाते हैं और भाग जाते हैं तो फिर ये लोग इसको पकड़ पकड़ के लाते हैं जगह जगह। ये था जी असील प्लैनेट का रिव्यू। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। प्लैनेट, असील प्लैनेट से निकलने के बाद मेरी नज़र पड़ी है जी शामू सेटअप पे। मैंने कहा इसका तो मैं दीदार ही नहीं कराया आप लोगों को। ये माशाल्लाह हमारा बाकी का शामू सेट है। ये भी मेरा कभी कभी दिल करता है पूरा सेट ही सेल कर दूं, तो किसी दोस्त भाई ने अगर ख़रीदना हो तो वो हमें ऑफ़र लगा सकता है और ये क्वालिटी वाले शामू हमसे ख़रीद सकता है। ठीक है, तो अगर कोई अच्छा रेट बढ़ेगा ठीक है, नहीं बढ़ेगा हमें ज़्यादा नुकसान होएगा तो ये भी हमारे पेट में ही जाएंगे, सेल नहीं होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ओएसिस वाली साइड पे। वाह जी, मोर भी हमारे सही आवारा फिर रहा है।
ये चकोरों ने आजकल बखरा सिस्टम किया हुआ है, ये भाग भाग के इधर उधर चढ़ के फिरती रहती हैं। पूरे इलाके को इन्होंने ना मला हुआ है। तो जी फ्लेमिंगोज हमारे फिट हैं, पानी में घुसे हुए थे, मुझे देख के थोड़ा निकले हम बाहर। फ्लेमिंगोज फिट हैं, डक्स फिट हैं। तीसरी डक कहाँ गई पता नहीं, वो भी हलाक होगी शायद, उसको चेक करते हैं। तीसरी डक कहाँ गई? तीसरी डक वेयर आर यू? अंदर तो नहीं हो? अंदर तो नहीं है। तीसरी डक पता नहीं कहाँ गई, बीच से पूछते हैं तीसरी डक का क्या बना। चलो ये दोनों तो फिट है। पानी इनका भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, इसकी भी लीकेज चल रही है चकाचक, और पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है। ये है जी एंट्रेंस हमारे मास्टर केज की। कुत्तों पे भी आज नज़र मार लेते हैं थोड़ी सी। आयरन डार्लिंग फिट है, शेडिंग कर रहा है। शेडिंग के दौरान ना जो बाल टूट के जिस्म पे खारिश करते हैं ना, उनसे खारिश भी करते रहते हैं बैठ के। थोड़ा मौसम टिक्स का हुआ हुआ है, हम स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, उससे जो मरे हुए टिक्स हैं ना उनसे भी बड़ी खारिश होती है। ये बिल्ली हमारी माशाल्लाह कंसीव है, और देखते हैं कब तक और कितने बच्चे लैंड करती है। तो बच्चे भाई बच्चे ही बच्चे हो गए हैं आयरन के। जिन दोस्त भाइयों को क्वालिटी वाले जर्मन शेफर्ड चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिली जो है ना वो आयरन की बेटी है, तो ये दूसरे कुत्ते से मेट हुई भी है, इसके आयरन के साथ नहीं है। बाकी ये हमारी स्पॉइडी, और स्पॉइडी के बाद हम चलते हैं ऐना अंदर बंद है उधर, क्योंकि हमारे पास बाहर आउटडोर केजेस 3 है, तो हम लोग निकालते हैं आयरन, बिली और स्पॉइडी को, और कभी कभी हम बिली से रिप्लेस कर देते हैं ऐना को, कि एक दिन ऐना खोल दी एक दिन बिली खोल दी। ये मोरों वाला पिंजरा ये खुला हुआ है, मोरों ने जब मगरिब का टाइम होना है अंदर चले जाना है। कबूतर भी रज गए दाना दूना खा के, ठीक है। और वीर को कहता हूँ इनका भी फालतू दाना उठा ले, जैसे हमने मुर्गियों के साथ किया। मुर्गियाँ जी हमारी थोड़ी औकात से बाहर चल रही थी, दाना बचा रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब ये दाना बचा रही थी ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको वापस औकात में लाया जाए, और जो ये दाना बचा रही हैं उनको वापस उठा लिया जाए, और टाइम के टाइम इनको दाना मिले ताकि ये सुकून से पेट भर के दाना खाएं। जी तो भाई लोग उज़ैर भाई का वेट करते हैं, वो आ रहा है, वो देखते हैं कब तक आता है, तो फिर आगे गपशप लगाते हैं थोड़ी आपके साथ, थोड़ी हम आपस में, तो फिर देखते हैं हमारा व्लॉग किस तरफ जाता है। फार्म का ओवरव्यू हो गया है, आगे सोचते हैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें शौक से रिलेटेड, या वैसे कोई आपसे गपशप लगा सकें, तो हमारे साथ कीजिएगा। वाह वाह वाह, एक मेल हम खा गए हैं बड़े वाला, अब दूसरा ही हमारा पाइड मेल तैयार हो रहा है, और इसने सही रौनक लगाई हुई है। चुप करते हैं। अच्छा कोई ऐसी चीज़ देखें ना, ये जो इनके लिए अनयूजुअल सी है तो सही खप डालते हैं। ये ना मिनी सिक्योरिटी गार्ड्स है, अलार्म है, सीधे सीधे किसी ने भी फार्म पे सिक्योरिटी के लिए कोई परिंदा रखना हो ना, तो ऐसी चीज़ें रख के छोड़ दें। तो कोशिश हमारी ये है कि हम इनको थोड़ा बढ़ा लें, आगे पिंजरा इनका ओएसिस के हवाले हो जाए ना, तो इनके पिंजरे का भी कोई सिस्टम करना है हमने बेहतर, कि ये सुकून से रह सके। उज़ैर भाई आ गए हैं, मैं दोबारा आया हूँ। उज़ैर भाई को ना हमने दोबारा भेजा है, मैंने कहा वापस चले जाओ, मुलाकात नहीं होती। नहीं मैं दोबारा आया हूँ। अच्छा उससे पहले मेरे से पहले भी से पहले मैं यहाँ हो गया हूँ। अच्छा सही है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ भाई कैमरे खोल के देख लो, मैं आया था। ये आया था, और फिर इसके आने की ना इसको फिर काम पड़ गया अंदर फैक्ट्री में, तो ये वहाँ चला गया, अब ये वापस आ गया। अब हम बैठ के सोचेंगे इब्रार की सज़ा, क्योंकि इसको सज़ाएं पड़ती रहती है, बार बार सज़ा डालेंगे तो शायद कि ये सही हो जाए, नहीं तो ये सही नहीं बताऊँ। उसको सज़ा से मतलब नहीं, उसको जो मर्जी सज़ा डाल दो, उसने ठीक है मान के बैठ जाएगा, पर अपना डाल सोचो। हाँ वैसे ये सोचने वाली बात है। सज़ा हम एक दफ़ा रोटी डाल देंगे, कोई नहीं, इसकी बेगम से मशवरा करते हैं, उसको ज़्यादा पता होगा। लें जी उज़ैर भाई आ गए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उज़ैर के साथ बैठ के ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग आप लोगों की भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा करें। कि उज़ैर बताओ, आजकल जो डिस्टेंपर फैला हुआ टाउन के अंदर, हाँ वो कितना खतरनाक है।
और लोग उससे किस हिसाब से बच सकते? यार डिस्टेंपर जो है ना, ये इस हद तक ख़तरनाक है ना कि इसमें रिकवरी हुई, अगर आ गया ना तो फिर ये लेके जाएगा जिसमें आया, और हो सकता है वो लेके आने वाले को ले जाए और जाता जाता बाकियों को दे जाए, फिर कुछ अर्से के बाद उनको भी ले जाए। हाँ ये तो है, ठीक है ना? फैलती बड़ी स्पीड हाँ। में ये बीमारी भाई, पूरा पूरा कैनल खाली होता देखा है मैंने हाँ। लोगों का। ठीक है, और फैलती क्यों है उस पे आते हैं। वो ये है कि एक तो इसमें वैक्सीनेशन का अमल दखल बहुत है कि जिनमें वैक्सीनेशन नहीं की होती लोगों ने, और जब ये सीज़न चेंज होता है, फ़र्ज़ करें सर्दियों के बाद गर्मी आ रही है या गर्मियों के बाद सर्दी आ रही है, इस चेंज मौसम में अगर ऑलरेडी जानवर स्ट्रेस में था, उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी, सीज़न चेंज हो गया, उसका इम्पैक्ट आ गया, कोई हवा से उसने जरासीम कैरी कर लिए आपके कैनल के अंदर ऑलरेडी कि था। आप वॉक पे लेके गए हैं, हाँ। किसी हमारा कुत्ते को था हाँ। तो उसने पकड़ लिया, ये चीजें या वो वारा कुत्ते ने किसी चीज़ को ऑलरेडी मुंह मारा हुआ है, आप अपने जानवर को ले गए वहाँ पे, उसने उस चीज़ को मुंह मार दिया, उससे ट्रांसफर हो गया, या इवन कि वारा कुत्ता साइड पे था, आपको नहीं भी नजर आया, उसको था ये मसला। सबसे जो हैवी सोर्स है ना बीमारी, वो मक्खियाँ। मक्खियाँ तो फिर क्या ही बात, मक्खियाँ जो खत्म ही नहीं होती। वो रॉकस्टार है। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि कैनल का डिजाइन इस तरह का करें कि उसमें एक डार्क रूम हो, हाँ। जिसमें खुदा जाके बैठ जाए, वो काफी हद तक ना मक्खियों से बचाना। या इवन कि ये है कि आपको अगर पता है कि आपके चैनल में आपने देखा कि मक्खियों का जोर से आता है, आप फ्रीक्वेंटली उधर एक दिन बाद 2 दिन बाद स्प्रे ऐसी कर लें अपने डॉग्स को साइड पे करके कि वहाँ पे आए ना मक्खियाँ, लेकिन आएंगी ज़रूर, कम ज़रूर हो जाएंगी। तो अच्छा खैर, अब सिम्टम्स कुछ इस तरह से इस बीमारी की है ना, जैसे ही आपके कुत्ते को ये डिस्टेंपर हो जाता है ना, तो मुंह कुछ का कांपने लग जाता है, कुछ को फालिस टाइप अटैक होते हैं, या कोई पूरा शिवरिंग में लग जाता है कुत्ता, आपको लगेगा वाइब्रेशन में लग गया। कुछ को इस तरह का होता है कि उनके पेट में और हाजमे में इशू आना शुरू हो जाता है, और उनको मतलब गैस्ट्रल साइड पे ये जाके अटैक करता है कि आपको फील ऐसे होता है कि पार्वो हो गया या कोई इस तरह का मसला हो गया, लेकिन असल में ये डिस्टेंपर होता है जो क्योर नहीं होता था। तो इससे बचने का तरीका ये है कि टाइमली वैक्सीन करें, कुत्तों को जगह साफ रखें, और जब स्पेशली गर्मियाँ आ रही हैं ना सर्दियों के बाद, तब ये सारी चीज़ें टिक फीवर ये वो इस तरह की बीमारियाँ बहुत एक्टिव हुई होती हैं, इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज का ब्लॉग इतना ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना, घंटी वाला बटन भी, और घंटी वाला बटन भी दबा देना।